Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today in this class I'm continuing my discussion on the topic of the Lagrange multiplier method. We have already discussed in lecture first what is constraint optimization, how is it different from unconstrained optimization, and we studied a very primitive method where we compared the slopes of the objective function and the slope of the constraint, and we try to find out the optimum value of the function. Then in the previous class I discussed with you the steps wherein we solve a given problem using Lagrange multiplier method, wherein first we find the first derivatives, we put them equal to 0, we obtain stationary points, and then we find second derivative and Borel adhesion determinant, and accordingly we decide whether the function is having a maximum value or minimum value at the given point. Now today in this lecture I am going to discuss with you the graphical approach, because sometimes question ask you to determine graphically whether the points which you have obtained, those points are points of maxima or points of minima. So how will you determine graphically on the graph paper that we have the value which we have obtained is maximum value or minimum value of the objective function subject to the given constraint? It is very easy. You should know how to plot the graphs. अब बच्चे बोलेंगे सर ग्राफ बनाना सीखा तो था लेकिन अभी तो याद नहीं है. कोई बात नहीं, अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं याद है तो आपको ये जो हमारा व्हाट्सअप नंबर ऊपर चल रहा है या नीचे भी लिखा हुआ है, व्हाट्सअप कीजिए, अपना नाम बताइए, कॉलेज बताइए, जो कोर्स कर रहे हैं बताइए, हम आपको ग्राफ प्लॉटिंग का जो लेक्चर है वो प्रोवाइड करा देंगे, आप ग्राफ बनाना सीख जाएंगे. ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए. मैं इस बात को मान के चलता हूँ आज की क्लास में कि ग्राफ प्लॉट करना हमको आता है. हम जो बेसिक फिगर्स उनको समझते हैं कि बेसिक फिगर से ग्राफ कैसे होते हैं, पैराबोला का ग्राफ कैसे होता है, एलिप्स का ग्राफ कैसा होता है, सर्कल का ग्राफ कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ कैसे बनते हैं, वो सब चीज़ें मैं मानता हूँ कि आप जानते हैं. अगर आप नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, बताइएगा, लेक्चर आपको मिल जाएगा. तो देखिए टॉपिक पे रहते हैं अब अपने हम लोग. हमको करना ये है, वी हैव टू डिसाइड whether the point which we have obtained at such point the objective function is having a maximum value or at that point the objective function is having a minimum value. And it is not a rocket science, it is very easy. मैं कहता हूँ ग्राफ का क्वेश्चन आ जाए और आपको ग्राफ बनाना आता हो, प्रोवाइडेड नहीं आता हो तो फिर तो डर लगेगा ही. ग्राफ प्लॉट करना अगर आपको आता है, क्वेश्चन ग्राफिकली पूछ ले तो उससे आसान तो कुछ है ही नहीं, बहुत आसान. एक सिंपल सी बात से बात शुरू करता हूँ. देखिए हमारे पास, मैंने चेकबॉक्स लिए क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना है तो मुझे ग्राफ शीट चाहिए, इसमें ले रखे. हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, सपोज u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई. ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है. सब्जेक्टिव कंडीशन है p1x प्लस p2y इज इक्वल टू m. ये मेरे पास है ग्राफ, ये मुझे ग्राफिकली चेक करना है. देखिए सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अभी स्केल लूँगा, अभी बस सिर्फ फॉर्म में बता रहा हूँ आपको. पहले आई विल प्लॉट द बजट लाइन, जो कंस्ट्रेंट है पहले इसको प्लॉट कर लेंगे. कंस्ट्रेंट प्लॉट कर लिया मैंने. ए बी इज़ द कंस्ट्रेंट, जो हमारे पास ये कंस्ट्रेंट गिवन है. सबसे पहले इस कंस्ट्रेंट को प्लॉट कर लेंगे, ठीक है. ऑब्वियसली पहले तो स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करेंगे, जो आपको स्टेप्स बताए थे. आपको लैग्रांज फंक्शन बनाना है, लैग्रांज का फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव करके जीरो के इक्वल पुट करके स्टेशनरी पॉइंट्स बनाने हैं, वहाँ तक पहुँचना है. अभी एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, मैं तो अभी स्टेप्स की बात कर रहा हूँ. अब वो जो पॉइंट आपके पास आ गए, उन पॉइंट्स पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. सपोज ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू आ रही है k फॉर एग्जांपल, ठीक है. अब यू एक्स वाई इज इक्वल टू के लेके ग्राफ प्लॉट कर देंगे. आईसी बनती है ग्राफ, तो इसका मान लीजिए इसका ग्राफ ये बन गया, और ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया, ठीक है. ये देखते ही आप बोले वाह वाह सर कितना आसान है, ये तो मैक्सिमम है. आपने कहा सर ये तो मैक्सिमम है. इस पॉइंट पे जो पॉइंट आ रहा है पॉइंट 1, यहाँ पे जो x की वैल्यू x स्टार है और y की वैल्यू y स्टार है, इट इज़ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. यहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम है, ये हमारी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो गई. मैंने पूछा भाई क्यों, ऐसा क्यों कह रहे मैक्सिमम है, मिनिमम क्यों नहीं है? आप कह रहे हो सर हम तो कब से यही पढ़ते आ रहे हैं.
कि जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टेंजेंट होती है, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, आप तो सही कह रहे हैं, लेकिन हम तो मैथ्स की क्लास में, माइक्रो में तो है नहीं। तो हमको तो एक लॉजिकल आंसर देना है कि क्यों ये मैक्सिमम है। देखो, हम जो कंस्ट्रेंट पढ़ रहे हैं वो है, हम जो ऑप्टिमाइजेशन पढ़ रहे हैं वो है कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। यानी जो भी स्टेशनरी पॉइंट मुझे मिलेगा उस पॉइंट को, ये एसेंशियल बात है कि उसको कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई तो करना ही होगा। अगर वो कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं करता तो वो ऑप्टिमम पॉइंट हमारा यहाँ पे हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि सपोज जो आपने वैल्यू निकाली एक्स और वाई की, एक्स स्टार वाई स्टार, वहाँ पे यू की वैल्यू आ रही है के फॉर एग्जाम्पल, और उसके अकॉर्डिंग आपने ग्राफ बना दिया। अब अगर मैं k+1 वैल्यू को थोड़ा बढ़ाता हूँ, 1 यूनिट मान लो बढ़ा लिया, इस वैल्यू को k+1 कर लिया, k+1 करने पर दोबारा ग्राफ बनाऊंगा, और अब की बार जो ग्राफ बन रहा है वो ये बन रहा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो न्यू ग्राफ है, ग्रीन जो लाइन कर्व बनाई है मैंने, क्या ये बजट कंस्ट्रेंट को, क्या ये हमारा जो कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट को कहीं पे टच करता है या कट करता है? द आंसर इज क्लियरली नो। इसका मतलब यह है कि इस यू एक्स वाई k+1 पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं, दे आर नॉट सेटिस्फाइंग द कंस्ट्रेंट्स, वो कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरा फीजिबल आंसर ही नहीं है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है। इसका बड़ा सीधा सा मतलब यह है कि जो मैंने यू एक्स वाई k पे ग्राफ बना के आंसर निकाला है, उससे मैं जैसे ही इस वैल्यू को k को थोड़ा बढ़ाता हूं तो मैं नॉन फीजिबल रेंज में पहुंच जाता हूं, ऐसी रेंज जो मेरे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। इसलिए मैं इससे ज़्यादा, k से ज़्यादा वैल्यू को नहीं बढ़ा सकता हूं। इसलिए k क्या है? मेरा मैक्सिमम पॉइंट। k इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, क्लियर है बात? लेकिन अगर मैं घटा दूं, सपोज अगर मैं इसको थोड़ा रिड्यूस कर दूं, k की बजाय, k+1 की बजाय k-1 पे ले आऊं, तो अब मेरी IC कुछ ऐसी बनेगी। अब ये फीजिबल है क्योंकि ये तो बजट सेट को, ये पूरा रीजन जो है ये बजट सेट को सेटिस्फाई करता है, पूरा का पूरा रीजन। येलो से मैं जो शेड कर रहा हूँ, पूरा रीजन बजट सेट को सेटिस्फाई करता है। इस येलो रीजन में मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ, मैं बजट को सेटिस्फाई कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर इक्वलिटी कंस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इक्वलिटी पढ़ते हैं, माइक्रो में तो पूरा ये रीजन लेते हैं, लेकिन मैथ्स में पढ़ रहे हैं अभी तुम, तो ये पूरा रीजन जो है यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। ये जो डॉट्स में बना रहा हूँ यहाँ पे, ये पूरा रीजन सेटिस्फाई हो रहा है, तो यानी ये फीजिबल है। यानी इस फंक्शन की वैल्यू को कम तो किया जा सकता है, लेकिन बढ़ाने पर और इंक्रीज करने पर मैं नॉन फीजिबल रेंज में पहुंच जाऊंगा, इनफीजिबल रेंज में पहुंच जाऊंगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि k क्या है? इसकी हाईएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं मैक्सिमम पे पहुंच चुका हूं। ऐसे अगर मिनिमा निकालना होगा तो बहुत सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, आप फंक्शन जो आपको गिवन है उस फंक्शन को अगर रिड्यूस करने पर आप नॉन फीजिबल रेंज में पहुंच जाते हैं, तो क्या होगा, आप पॉइंट ऑफ मिनिमा पर हैं। और इंक्रीज करने पर अगर आप फीजिबल रेंज में रहते हैं, तो मतलब बड़ा साफ है कि आप इंक्रीज तो कर सकते हैं और डिक्रीज नहीं कर सकते, मतलब आप मिनिमम वैल्यू पे पहुंच चुके हैं। सिंपल सा ये प्रोसेस। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। एक क्वेश्चन से मैं बात शुरू करता हूँ। क्वेश्चन कुछ कराऊंगा आपको, मैं भी कुछ क्वेश्चन कराता हूँ जिससे आपकी बात पूरी तरह से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है u = x × y। बहुत सिंपल क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ अभी स्टार्टिंग में, ताकि आगे जब हम एग्जामिनेशन क्वेश्चंस करेंगे वहाँ टिपिकल क्वेश्चंस आएंगे हमारे सामने, लेकिन आज की क्लास में क्वेश्चन सिंपल रहेंगे ताकि आप प्रोसेस को समझ पाएँ कि प्रोसेस क्या है। मैं ग्राफ प्लॉटिंग की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वहाँ उलझा कर क्वेश्चन को भटकाना नहीं चाहता, कंसेप्ट को भटकाना नहीं चाहता कि आप ग्राफ प्लॉटिंग में उलझ जाएँ और समझ में कुछ ना आए तो फ़ायदा नहीं। तो मैं क्वेश्चन सिंपल रखूँगा। u = x × y है मेरे पास सपोज, और मेरा बजट कंस्ट्रेंट है सपोज 2x + 3y = 12। और जैसे मैंने बताया था आपको, आप इसको ले लेते हैं कि gxy बोल देता हूँ मैं इसको, g(xy) = 2x + 3y = 12। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्राफिकल मेथड से बताइए कि आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है। आइए चेक करते हैं। देखिए, हम यहाँ पे बनाएंगे पहले लेग्रांज फंक्शन L(xy). लेग्रांज फंक्शन की फॉर्मेलिटीज़ को मैं यहाँ पूरा नहीं कर रहा हूँ, मैंने लेक्चर में आपको बताया क्या क्या कैसे कैसे लिखना है। मेरा फोकस अभी ग्राफ पे रहेगा। तो लिखते हैं फॉर्मुलेटिंग द लेग्रांज फंक्शन। तो L(xy) = x × y minus लैम्डा, लैम्डा इज लेग्रांज मल्टीप्लाई टाइम्स 2x + 3y - 12। 12 इधर ले जाते हैं ताकि माइनस में आ जाए। फिर हम इसके निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। यू विल फाइंड L'(x). L'(x) आएगा y - 2 लैम्डा
वी फाइंड एल डैश वाई आएगा x माइनस 3 लैम्डा. वी फाइंड एल डैश लैम्डा आएगा माइनस ऑफ 2x प्लस 3y माइनस 12. वी पुट दिस, फिर हमारा स्टेशनरी पॉइंट कंडीशन क्या है, पुट एल डैश एक्स 0, एल डैश वाई 0, एल डैश लैम्डा 0. तो यहाँ से आपको लैम्डा मिलेगा क्या, y बाई 2. यहाँ से लैम्डा मिलेगा क्या, x बाई 3. और यहाँ से आपको मिलेगी इक्वेशन क्या, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. आई गिव दिस नंबर 1, आई गिव दिस नंबर 2, आई गिव दिस नंबर 3. Now from equation 1 and 2, we get y by 2 is equal to x by 3, means y is equal to 2x by 3. I give this number 4. I will solve equation 3 and equation 4. From equation 3 and 4, what do we get? Y की जगह आएगा 2x by 3. तो 2x plus 3 times 2x by 3 is 12. So this is 4x is 12. So x is 3 and y is 2 by 3 into 3, y is 2. x आ गया 3, y आ गया 2. तो यानी मेरे पास अब जो आंसर आ गया स्टेशनरी पॉइंट का, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 इज अ स्टेशनरी पॉइंट. ये एक स्टेशनरी पॉइंट मुझे मिल गया. मुझे चेक ये करना है क्या इस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है या मिनिमम मिल रही है. अब मेरा कंस्ट्रेंट क्या है, व्हाट इज अ कंस्ट्रेंट? कंस्ट्रेंट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन? u इज इक्वल टू एक्स वाई, यानी x आया है कितना 3, y आया 2, 3 इंटू 2 यानी 6. सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज x इंटू वाई इज इक्वल टू 6. एक लेवल कर्व मिल गई मेरे को ये. सो दिस इज अ लेवल कर्व. ठीक है, तो ये वो वैल्यू है जो मुझे मिली है. अब मुझे चेक करना है क्या ये मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू. इसके लिए मुझे अब ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा. अब मैं स्केल लेकर आता हूँ आपके पास. हम देखिए स्केल भैया प्रकट हो जाओ. प्रकट हो गए स्केल भैया. यहाँ पे हम लोग ग्राफ अब प्लॉट करेंगे. देखिए सिंपल सा प्रोसेस है, कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है. ठीक है जी. I'm taking x at the horizontal axis, I'm taking y at the vertical axis. बस वैल्यूज़ आ रही हैं x की. क्या x की वैल्यू आ रही है 3, y की आ रही है 2. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे में कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ. ये सिर्फ मैंने पॉइंट्स मार्क कर लिया. 1 2 3 4 5 6 7 8. अब ग्राफ प्लॉट करने के मैंने क्या कहा, पहले आपको कंस्ट्रेंट प्लॉट करना है. कंस्ट्रेंट कैसे प्लॉट करेंगे? जब x आपका 0 है तो y क्या है, y है 4. और जब y 0 है, x क्या, x है 6. x 0 पे y 4 है और y 0 पे x 6 है. x 0 पे y है 4 और y 0 पे x है 6. इन दोनों को अब मैं अगर ज्वाइन कर दूं यहाँ पर, इफ़ आई ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स, तो मुझे जो मिलेगा वो होगा मेरा कंस्ट्रेंट. दिस इज द कंस्ट्रेंट. ठीक है, राइट. अब मुझे प्लॉट करना है मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको भी प्लॉट करना है x इंटू वाई इज इक्वल टू 6. यहाँ भी कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ मैं, आसानी रहेगी. अदरवाइज आप कुछ भी जैसे भी आप, ये बेसिकली क्या है, y इज इक्वल टू 6/x एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसी ग्राफ बनेगी इसकी. y इज इक्वल टू 6/x एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ग्राफ यही बनने वाला है इसका. मगर मैं पॉइंट्स इसलिए हूँ ताकि आपको रेफरेंस मिल पाए कि मैं करके रहा हूँ. एक्स वाई, व्हेन x इज़ 1 y इज़ 6, x इज़ 2 y इज़ 3, x इज़ 3 y इज़ 2 एंड x4 पे y होगा 1.5, x6 पे y होगा 1. ठीक है, x1 y6, 1 पे 6, 2 पे 3, x2 y3, x3 y2, x4 y 1.5 और x6 पे y है 1. तो ये कुछ आईसी इस तरह से बन रही है. ठीक है, ये मेरी आईसी बन गई. Now what I want to do is I want to check if I increase the value of the utility, means if I increase it from 6 to 7 for example,
what will happen? If we increase the utility from 6 to 7, what happens? Now the IC shifts upwards from I1 to I2. IC shifts upwards from I1 to I2. I2 does not satisfy the given constraint. I2 has no point of contact with constraint, so I2 does not satisfy the given constraint. This clearly means that the moment we increase the value of u, we reach into a non-feasible region. So this shows that the value of u which we have obtained, it cannot be increased any further. इसको और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, so it is the maximum value. तो ये maximum value है. घटाया जा सकता है. If we decrease the value of u from 6 to 5, then we obtain the utility function, we obtain the IC which is like this. I naught, you can say. We get I naught. It has a point of contact with the given constraint. 2 points से मिल रहा है ये, ठीक है. So certainly we can have the solution. We can have the solution under the given constraint for this level when u is 5. So lower value of u lower than 6 is possible, but value of u more than 6 is not possible. ये सब लिखना पड़ेगा सर. जो लिख कर आएंगे वही उसको एग्जामिनर को पता चलेगा. आप क्या जानते हैं वो आप ही को पता है, लिखना पड़ेगा इसको. क्या बोला मैंने? If we increase the value of u above 6, then we reach into an infeasible region. The higher IC has no point of contact with the given constraint. This shows that we cannot increase the value of u any further. So the value of u is equal to 6 is the highest value or maximum value of the function. But if we decrease the value of u below 6, say 5, 4, 3, still we have points of contact with the given constraint. So reducing the value is possible, but increasing is not possible. This clearly shows that u is equal to 6 is highest value. So the function has maximum point at x is equal to 3, y is equal to 2. ठीक है. मैंने एक टूल भी रखा है यहाँ पे, ऑनलाइन टूल है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं. इस टूल को यूज़ करके आप ग्राफ वगैरह बना सकते हैं. ठीक है, ये टूल है, देखिए आपके लिए. करना क्या है आपको, जो मैंने आपको बताया. क्या था आपके पास x इंटू, पहले कंस्टेंट बनाते हैं. क्या था कंस्टेंट? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. 2x प्लस है नहीं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. ठीक है, एक तो ये बन गया. और दूसरा क्या था? x इंटू वाई इज इक्वल टू 6. ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ भी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पॉजिटिव साइड भी बनता है, नेगेटिव पे भी बनता है. हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन अगर है कि x और y पॉजिटिव ही रहेंगे हमेशा, तो हम नेगेटिव रीजन को इग्नोर कर रहे हैं. तो क्लियर है, देख पा रहे हैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यही आपका ऑप्टिमम पॉइंट है. अब क्वेश्चन ये आता है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है. तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको अगर इंक्रीज़ करने की कोशिश करता हूँ, x इंटू वाई इज इक्वल टू अगर मैं 7 कर देता हूँ, तो व्हाट डू वी गेट? तो यहाँ पे जो मुझे वैल्यू मिल रही है, अब ये जो ब्लैक कर्व बनी है, नाउ दिस ब्लैक कर्व हैज़ नो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द कंस्ट्रेंट, इट इज़ इन द इनफीजिबल रीजन. सो मैं और इसको फर्दर इंक्रीज़ नहीं कर सकता हूँ. अब ये टूल का यूज़ करना किस लिए है? टूल का यूज़ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं करना है. बच्चे मुझे अक्सर एक बात बोलते हैं, सर ग्राफ में ना मैं बना तो लेता हूँ, मगर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मैं सही बना रहा हूँ कि गलत बना रहा हूँ. तो ये आपके कॉन्फिडेंस को वेरीफाई करने के लिए कि हाँ आप सही बना रहे हो या आप गलत बना रहे हो. सही बना रहे हो तो बढ़ते चलो आगे, गलत बना रहे हो तो आओ हमारे पास, डाउट सेशन में आइए, डिस्कस करेंगे, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, ग्राफ बनाने में दिक्कत आ रही है, उसको सॉल्व करना ज़रूरी है, सॉल्व करेंगे. ठीक है, ये तो बढ़ा तो सकते नहीं मगर घटा सकते हैं क्या? देखते हैं जी. अगर मैं इसको 6 को 5 कर दूं, हाँ जी, अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रहा है, 2 जगह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहे हैं. रिड्यूस किया जा सकता है मगर इंक्रीज नहीं किया जा सकता. ये क्लियर बात हो गई, क्लियर. ठीक है, तो ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए है सर. मतलब आप इस टूल का इस्तेमाल इसलिए मत करने लग जाना कि आप इसको यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और खुद से कुछ नहीं कर रहे हो. एग्ज़ाम में टूल नहीं मिलेगा, बात याद रखिएगा, एग्ज़ाम में टूल नहीं मिलेगा. ये टूल सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए है कि आप, जो बच्चे ये बात बोलते हैं सर मैं कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, उसके लिए टूल नहीं मिल रहा तो बताइएगा, मैं बता दूँगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, बता दूँगा टूल का लिंक भेज दूँगा टूल का आपको. ठीक है, तो एक तो ये हो गया जी. अब
एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस इसलिए करने हैं क्योंकि आपको समझ में आ पाए मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब मैं एक क्वेश्चन ऐसा करूँगा जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू भी होगी, मिनिमम भी होगी। जैसे देखिए फंक्शन है मेरे पास, सपोज वी हैव टू ऑप्टिमाइज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस वन। सब्जेक्ट टू कंडीशन है एक्स स्क्वायर, फिर मैं वही जी एक्स वाई लिख देता हूँ वरना बाद में दिक्कत होगी। क्वेश्चन कई बार जी एक्स वाई लिख के आपको नहीं देगा, याद रखिएगा। जी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। So we have to find the maximum or minimum value of this function subject to this constraint. और वो कह रहा है आप ग्राफिकली बताइएगा, आप जो सफिशिएंट कंडीशन वो टेस्ट नहीं करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव के बेसिस पे ग्राफिकली आपको इवैल्यूएट करना है कि जो पॉइंट आपने निकाला है वो मैक्सिमम है या मिनिमम। निकाल दें, देखिए। सो हमारा लेग्रांज फंक्शन क्या बनेगा? लेग्रांज फंक्शन है एक्स वाई प्लस वन माइनस लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन। सो फर्स्ट डेरिवेटिव एल डैश एक्स इज, देखिए क्वेश्चंस करने के लिए आपको जो अपने लेग्रांज का फर्स्ट लेक्चर वो आना जरूरी है, वो पढ़ना जरूरी है। वो नहीं पढ़ा है तो फिर डायरेक्टली यहाँ पे आ गए हैं तो दिक्कत होगी, तो उसको पढ़ लीजिए पहले। एल डैश एक्स इज वाई माइनस टू लैम्डा एक्स, एल डैश वाई इज एक्स माइनस टू लैम्डा वाई, एंड एल डैश लैम्डा इज नेगेटिव ऑफ x square plus y square minus 1. When we put them 0, so here from here we get lambda is, मैंने बताया था हमेशा lambda निकालते हैं, y by 2x. From here we get lambda is equal to x by 2y, and from here we get x square plus y square is equal to 1. I give this equation number 1, equation number 2, equation number 3. Now when we compare 1 and 2 from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, what do we get? Y by 2x is equal to x by 2y. 2 and 2 gets cancelled. So y square is equal to x square. So this gives you y is equal to plus minus x. So we have two solutions. Y is equal to x or y is equal to minus x. I give this number 4, I give this number 5. From 3 and 4, from equation 3 and 4, if I replace y by x, what do we get? X square plus y square is 1, so x square plus x square is 1. If I replace x square plus x square is 1, 2x square is 1, x is equal to plus minus 1 by root 2. So when x is 1 by root 2, y is 1 by root 2. When x is minus 1 by root 2, y is minus 1 by root 2. So therefore the points are x 1 by root 2, y 1 by root 2, and x minus 1 by root 2, y minus 1 by root 2. Now if I replace y by minus x, from equation 3 and 5, from equation 3 and 5, what do we get? X square, again minus x का square तो x square ही होगा, x square plus minus x square is 1, so 2x square is 1, x is plus minus 1 by root 2. x तो सेम आ रहा है, मगर अब y क्या होगा? When x is positive, y is negative because y is minus x. When x is positive, y is negative, and when x is negative, y is positive. So points are x 1 by root 2, y minus 1 by root 2, and x minus 1 by root 2, y 1 by root 2. ठीक है? तो अब देखिए ये मेरे पास जब 4 पॉइंट्स आ गए, मुझे चेक करना है इन चारों पे 1 by 1 कि वेदर आई एम गेटिंग अ मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू. हाउ विल यू चेक? ग्राफिकली चेक करना है. तो पहले मैं फंक्शन वैल्यू निकालता हूँ. एट 1 by root 2 at 1 by root 2 1 by root 2 f of x y क्या होगा? वह x into y plus 1. 1 by root 2 into 1 by root 2 plus 1 means 1 by 2 plus 1 3 by 2 or 1.5 for that matter. F x y at minus 1 by root 2 minus 1 by root 2 क्या होगा? यहाँ पे एफ एक्स वाई होगा minus 1 by root 2 into minus 1 by root 2 plus 1. Again we get the same value, 1 by 2 plus 1, which is 3 by 2 or 1.5 for that matter. Now if x is positive, y is negative, then what happens? At
1/√2 minus 1/√2 f of xy is 1/√2 into minus 1/√2 plus 1. So now it is minus 1/2 plus 1, so it is 1/2. 1/2 means 0.5. ठीक है. And at x negative, y positive, the value of function fxy is same, minus 1/2 plus 1, which is 1/2 or 0.5. So now there are two values of f which we have obtained. One is 3/2, 1.5, and the other one is 0.5. So we have to plot the graph plot करना है. देखिए जो कंस्ट्रेंट है वो तो एक सर्कल है, क्लियर नजर आता है. कंस्ट्रेंट इज अ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे नहीं पता कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सर्कल होता है. तो मैंने पहले आज क्या कहा स्टार्टिंग में, ग्राफ की जानकारी होना ज़रूरी है. आपको ग्राफ प्लॉट करना, कर्व स्केचिंग आनी चाहिए. नहीं आती है तो घबराइए नहीं, आपको हमें बताना है बस कि सर मुझे ग्राफ बनाना नहीं आता. उसका लेक्चर आपको मिल जाएगा, आप सीख जाएंगे. ठीक है. आई एम टेकिंग एक्स हेयर, आई एम टेकिंग वाई हेयर. नाउ the constraint is x square plus y square is equal to 1. It is a circle. It is a circle whose radius is 1. तो मैं यहाँ पे इसको लेता हूँ 0. दिस इज 1, दिस इज 1. दो पॉइंट्स को मैं 1 ले रहा हूँ, दो पॉइंट के डिस्टेंस को, -1 -1. सो दिस इज अ सर्कल, दिस इज द कंस्ट्रेंट. ठीक है. स्क्रीन पे ड्राइंग थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बनती है. सॉरी फॉर दैट. दोबारा ट्राई करते हैं. नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन? एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1. ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1. सो एट 1/√2 वी हैव एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1, एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2, 1.5. सो एक्स वाई इज इक्वल टू 0.5. यही था ना. एक्स वाई इज इक्वल टू 0.5. एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0.5, मतलब वाई इज 0.5 बाई एक्स. ये बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. अब यहाँ पे देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, वहाँ पे आपके पास, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा था कि हम गुड्स की बात कर रहे थे, यूटिलिटी की बात कर रहे थे, एक्स और वाई नेगेटिव नहीं हो सकते थे. तो ग्राफ में मैंने जो टूल पे दिखाया था आपको, वहाँ पे एक्स वाई का कर्व नेगेटिव साइड पे भी था, लेकिन हमने उसको कंसिडर नहीं किया था. क्यों नहीं किया था? क्योंकि हमने कहा यहाँ पे कंस्टेंट है कि एक्स और वाई नेगेटिव नहीं होगा, नॉन नेगेटिव वैल्यूज होंगी. 0 होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता. मगर यहाँ पे अभी एक प्योर मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ पे एक्स और वाई नेगेटिव वैल्यूज भी एक्वायर कर सकते हैं. तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो बनेगा वो नेगेटिव साइड भी बनेगा, पॉजिटिव साइड भी बनेगा. ऐसा बनेगा जी, वो ऐसा ऐसा. ठीक है. फिर से वही क्वेश्चन है. इफ बना दी हमने पहले, तो जो मैंने बताया था आपको अभी, आपने एक्स वाई इज इक्वल टू 0.5 में एक टेबल बनाई, एक्स को 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, ऐसे 2-4 पॉइंट लेके बना दिया आपने. माइनस साइड भी लेना क्योंकि इस बार नेगेटिव हो सकता है. जब ये ग्राफ बन गया, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है. इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई को 0.5 से बढ़ाना पड़ेगा. तो मैं एक्स वाई को 1 कर लेता हूँ. इफ आई टेक एक्स वाई इज इक्वल टू 1, इफ आई टेक एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1, नाउ माई ग्राफ इज दिस. When we increase the value of xy over and above 0.5, then we move into a non-feasible region. This means the value of the given function fxy cannot be increased over and above 1.5. इसको 1.5 से ऊपर नहीं बढ़ाया जा सकता. मतलब मैंने यहाँ पे fxy को 1.5 की जगह 2 किया है. fxy 2 लूँगा तो xy प्लस 1 2 होगा, xy हो जाएगा 1. When we increase the value of fxy over 1.5, we moved into a non-feasible region, the region which does not satisfy the given constraint. So this clearly shows that the value of the given function can have no higher value over and above 1.5. So 1.5 is maximum value. Maximum value है ये. तो यानी इसका मतलब बड़ा साफ सा है क्या, कि हम अगर जो पॉइंट्स हमको ये वैल्यू दे रहे हैं, कौन कौन से, 1/√2, 1/√2 और -1/√2, -1/√2, they both are points of maxima. So 1/√2, 1/√2 and -1/√2, -1/√2, they both are points of maxima. वो दोनों points of maxima हैं. अब एक आपके पास आई थी वैल्यू क्या, जहाँ पे x फंक्शन आ रहा था कितना, 0.5. तो अब उसको देखते हैं. When fxy is 0.5,
यानी एक्स वाई प्लस वन इज़ 0.5 मीन्स एक्स वाई इज़ माइनस 0.5। आप बोलेंगे सर आपने एक बात नहीं बताई, कहूँगा हाँ नहीं बताई। मैंने हायर साइड बताया, लोअर साइड नहीं बताई यहाँ पे, इसी में लोअर साइड नहीं बताई कि अगर मैं 1.5 की जगह 1 ले लूँ, एक्स वाई प्लस वन इज़ 1, व्हेन आई टेक एक्स वाई प्लस वन इज इक्वल टू 1 और से 1.1 कोई भी ऐसे ले लूँ, तो मैं एक ऐसे रीजन में पहुँचूंगा यहाँ पर, आई विल बी समवे है, तो वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो वी कैन रिड्यूस द वैल्यू बिलो 1.5 बट वी कैन नॉट इंक्रीज। सो 1.5 इसलिए क्या है हमारा मैक्सिमम पॉइंट है। मगर अगर यहाँ आ जाते हैं, जब यहाँ पे हमने देखा एफ एक्स वाई है मेरे पास क्या 0.5, एफ एक्स वाई इज 0.5 मीन्स एक्स वाई प्लस वन इज 0.5, एक्स वाई इज माइनस 0.5। ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, मगर यहाँ पे एक्स और वाई में से किसी एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन तभी नेगेटिव होता है जब उनमें से कोई एक नेगेटिव हो, या तो एक्स नेगेटिव होगा वाई पॉजिटिव होगा, या वाई नेगेटिव होगा एक्स पॉजिटिव होगा। यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, समथिंग लाइक दिस। एक्सेस टच नहीं करेगा, इसलिए मेरे को टूल पसंद है। ठीक है, तो बन गया, यहाँ भी बनेगा ऐसा। ओहो, ये कई बार क्या आता है, हाथ स्क्रीन पर फिसल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आप इस पॉइंट को चेक करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ, यानी मेरे पास क्या था, एफ एक्स वाई 0.5 था। इफ़ आई टेक एफ एक्स वाई एट से 1, एफ एक्स वाई इज़ 1, देन व्हाट वी गेट, एक्स वाई 1 मतलब क्योंकि 0 हो जाएगा और फिर थोड़ा इनफिजिबल सा बनेगा ग्राफ, उसमें बहुत सारे इनफिजिबल पॉइंट्स आएंगे। 1 की बजाय सपोज मैं 0.9 ले लेता हूँ, आसानी रहेगी। इफ आई टेक एफ एक्स वाई एज 0.9, तो एक्स इंटू वाई प्लस 1 इज 0.9, एक्स इंटू वाई इज माइनस 0.1। ये जो ग्राफ बनेगा ये यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा ऐसा। सो दिस ग्राफ हैज सम कॉमन पॉइंट्स विद द कंस्ट्रेंट्स, यानी यहाँ पे मैं वैल्यू को 0.5 से बढ़ा सकता हूँ, आई कैन इंक्रीज इट, इसको इंक्रीज किया जा सकता है। लेकिन क्या मैं डिक्रीज कर सकता हूँ, डिक्रीज करके देखते हैं। इफ आई कंसिडर एफ एक्स वाई एट से 0, एक्स वाई प्लस वन इज 0, सो एक्स इंटू वाई इज -1। तो अब ये ग्राफ ऐसा बनेगा कुछ। अब ये जो मैंने डार्क ग्रीन कर्व बनाई है ये हमारे कंस्ट्रेंट को टच ही नहीं करती है। सो इफ वी रिड्यूस अ वैल्यू बिलो 0.5 वी रीच इनटू इनफीजिबल रीजन, यानी 0.5 से मैं रिड्यूस नहीं कर सकता, बढ़ा सकता हूँ। जब मैं 0.5 से रिड्यूस नहीं कर सकता हूँ तो 0.5 क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया, लीस्ट वैल्यू हो गई। क्लियर है बात? तो बहुत सिंपल सी बात यह है कि वो जो पॉइंट्स आए थे मेरे पास क्या, 1/√2 -1/√2 एंड -1/√2 1/√2, दे गिव यू पॉइंट ऑफ मिनिमा। वो पॉइंट ऑफ मिनिमा देते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं देते। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन से दे रहे हैं, जो यहाँ पे इक्वल आ रहे थे 1/√2 1/√2 एंड -1/√2 -1/√2। तो ग्राफिकली हम ऐसे चेक करते हैं, आप इसको उस टूल पे भी चेक कर सकते हैं। देखो कंस्ट्रेंट क्या है भाई, कंस्ट्रेंट है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। ये कंस्ट्रेंट आ गया। अभी थोड़ा इसको बड़ा कर दूंगा, और मेरे पास एक वैल्यू क्या आई थी, एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1.5, एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1.5। तो देखिए, यानी ये जो मेरे पास ग्राफ बन रहा है यहाँ पे एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1.5 इस कंस्टेंट को टच कर रहा है। ठीक है, टच कर रहा है मतलब यहाँ पे टेंजेंसी है, टेंजेंसी है तो यहाँ पे ऑप्टिमम पॉइंट आएगा। अब मैं ये चेक करना है कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो मेरे पास जो वैल्यू है एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1.5, मैं इसको बढ़ाता हूँ, जो मैंने अभी बना के दिखाया था, एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 2। जब मैं 2 लेता हूँ, देखिए तो ये ग्रीन कर्व बनी है, ये बाहर चलेगी। ये मेरे जो कंस्ट्रेंट था, रेड जो सर्कल बना है उसको टच नहीं कर रहा है, यानी मैं इसको बढ़ा नहीं सकता हूँ। आई कैनॉट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फंक्शन ओवर एंड अबव 1.5। तो 1.5 इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, इट इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू। और ये कहाँ पे आ रही थी, 1/√2 1/√2 पर एंड -1/√2 -1/√2 पर, दोनों पॉइंट्स पे आ रही थी। लेकिन क्या मैं अगर कम करता हूँ इसको, तो इफ़ आई रिड्यूस इट, अगर मैं इसको कर लेता हूँ एक्स वाई
प्लस 1 is equal to, suppose I take it 1.1. yes, now it is feasible. 1. देखो ये जो ब्लू कर्व वाली सबसे नीचे बनी हुई है, ये कंस्टेंट को टच कर रही है. इट इज़ टचिंग द कंस्टेंट. 2 पॉइंट पे टच कर रही है. यहाँ पे मेरा पेन नहीं चलेगा, यहाँ पे शायद इस पॉइंट पे टच कर रही है और इस पॉइंट पे टच कर रही है. 2 पॉइंट पे टच कर रही है, तो यहाँ भी टच कर रही है, इस पॉइंट पे टच कर रही है और इस पॉइंट पे टच कर रही है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, दिस इज फीजिबल. सो यानी मैं इंक्रीज नहीं कर सकता हूँ, डिक्रीज कर सकता हूँ. सो 1.5 इज द हाईएस्ट वैल्यू विच आई हैव ऑब्टेन्ड. इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू. और जहाँ जिस पॉइंट्स पे आ रही है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया. ऐसे ही अगर मैं इसको अब जो दूसरा था मेरा 0.5 वाला, उस पर आ जाऊँ, अगर इन सबको हटा देता हूँ. इफ आई टेक xy + 1 इज इक्वल टू 0.5, तो देखिए अब ये यहाँ पे टच कर रही है, तो यानी ये पॉइंट ऑफ ऑप्टिमा तो है, मैक्सिमा या मिनिमम टच मुझे चेक करना है. तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अगर वैल्यू को सपोज इंक्रीज करता हूँ, xy + 1 इज इक्वल टू 0.5 में 0.5 वैल्यू इंक्रीज करता हूँ, फंक्शन को इंक्रीज कर रहा हूँ मैं. xy + 1 इज इक्वल टू से 0.9. तो मुझे क्या मिल रही है वैल्यू, देखो अब जो वैल्यू मिल रही है ये डार्क रेड कलर से मिली है. तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरे पास आ रहा है यहाँ पे, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये भी पॉइंट ऑफ, यानी मैं 0.5 वैल्यू को इंक्रीज कर सकता हूँ. यानी यहाँ पे 0.5 मैक्सिमम नहीं है. क्या मैं इसको रिड्यूस भी कर सकता हूँ, चेक करते हैं. xy + 1 इज इक्वल टू से 0. अब जब मैंने इसको 0 लिया तो अब कोई पॉइंट, ये ब्लैक कर्व जो बनी है मेरे सर्कल को यानी कंस्ट्रेंट को टच नहीं कर रही है, मतलब मैं इनफीजिबल रेंज में पहुंच जाता हूँ. ठीक है, तो मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूँ कि अगर हम फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज करके इनफीजिबल में जा रहे हैं, तो जो वैल्यू आई है वो मेरी मैक्सिमम वैल्यू है. जिस पॉइंट पे आ रही है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है. जितने भी पॉइंट्स पे आ रही है वो सब पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा होंगे. अगर डिक्रीज करके फीजिबल है तो मतलब ये मेरे पास इसका मिनिमम पॉइंट नहीं है. उसका उल्टा, अगर डिक्रीज करके, जैसे मैं डिक्रीज कर रहा हूँ 0.5 से 0 पे आया तो मैं इनफीजिबल रेंज में पहुंच रहा हूँ, देन दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा. ये मिनिमम वैल्यू है 0.5. ठीक है, तो सिंपल सा ये कंसेप्ट है, बहुत बेसिक सा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. अब देखो आपको क्या करना है, आपको खुद से ग्राफ बनाना है और खुद से ग्राफ बना के चेक करना है. और चेक करने के बाद फिर आपको ये मालूम करना है कि जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उसका आंसर आप मालूम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. ग्राफ प्लॉट करना ज़रूर आना चाहिए, कर्व स्केचिंग आनी चाहिए. नहीं आती है तो सर आपको बताना पड़ेगा, आपको लेक्चर मिल जाएगा कर्व स्केचिंग का. ठीक है, फिर भी कोई क्वेरी ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रही तो डाउट क्लास में आके मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं. ये टूल जो है आपको इसलिए बताया गया है कि आप इसको यूज़ करें अपने कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए, ना कि चीटिंग करने के लिए. ऐसा ना कीजिएगा कि आप खुद से क्वेश्चन ही सॉल्व ना करें, ऐसा नहीं कीजिएगा. आप पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे, खुद सॉल्व करके ग्राफ बनाएंगे. और जो ये बात बच्चे बोलते हैं ना कि सर मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं सही बना रहा हूँ कि गलत बना रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये टूल आपको उसमें हेल्प करेगा सिर्फ. ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये मत कीजिएगा. वरना अगर आपने सिर्फ इस टूल पे पहले इस टूल पे ग्राफ बनाया और फिर खुद बनाने बैठे तो आप बायस्ड हो जाओगे. ग्राफ तो आपको पता है, फिर आपको पता क्या बनाना है, एग्जाम में टूल मिलने नहीं वाला है. तो बात ध्यान रखिएगा. ये टूल देने से पहले, बताने से पहले मैंने कई बार सोचा, मैंने कहा ऑनलाइन ज़माना, बच्चों को खुद ही पता होता है तो बताने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एडवाइस ज़रूरी है. एडवाइस ये है कि पहले खुद ग्राफ बनाइएगा, पहले खुद से ग्राफ बनाइएगा, खुद चेक कीजिएगा आप मालूम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. और अगर आपको लग रहा है कि मैंने 15-20 क्वेश्चन सॉल्व करे और मैं अब जानना चाहता हूँ मैंने क्या क्या गलती करी है, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, तब इस टूल पे आइए, एक एक करके चेक कीजिए कि आप जो ग्राफ बना रहे थे, जो आपने एनालिसिस किया है वो सही था कि गलत था. राइट, तो अभी इतना ही. इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमने क्लास में करे हैं डिस्कस, लेक्चर्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लैग्रांज के जो ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व किया हमने. कोई क्वेश्चन ऐसा आपके पास है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो देखिए ऊपर नंबर हमारा फ्लैश हो रहा है, नंबर चल रहा है ऊपर भी, नीचे भी नंबर गिवन है. आप व्हाट्सएप करके अपनी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, हम आंसर कर देंगे. राइट, ओके, थैंक यू.